बैंगन के बीज खाना चाहिए। बड़ा नहीं। हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे। और ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। तो हो चुकी है एक नए ब्लॉग की शुरुआत। आप सभी प्यारे प्यारे दोस्तों को हमारा यानी रितु का प्यार भरा नमस्कार। तो दोस्तों, आज के ब्लॉग की शुरुआत हम कर रहे हैं दोपहर के समय से। दोपहर के करीब 2:30 बज चुके हैं। तो सभी लोग आ भी चुके हैं, खाना भी सभी ने खा लिया है। जो बर्तन थे वो भी हमने धुल के रख दिए थे। नीचे के काम हमने सारे निपटा दिए हैं। अब हम आ गए हैं छत पर। चारू कर रही है होमवर्क अपना, और इधर हम जुट गए हैं अपनी साफ सफाई में, क्योंकि नीचे की सफाई तो होती रहती है और लगातार आप लोगों को दिखाते भी रहते हैं, लेकिन ऊपर बहुत दिनों से हमने साफ सफाई नहीं की थी। और आप लोगों को बताते भी रहते हैं कि हमारे यहाँ चूल्हे पर बना हुआ खाना सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है, खासकर रोटी। तो कभी कभी शाम के समय पर हम रोटी यहाँ ऊपर बना लेते हैं। तो कर देते हैं सबसे पहले चूल्हे की पुताई, और आज अच्छे से साफ सफाई करेंगे, क्योंकि बारिश की वजह से कितना भी साफ रखो घर को, वो घर चाहे कच्चा हो चाहे पक्का हो, वो गंदा ही लगता है। और जहाँ पर खुला एरिया होता है वहाँ देख रेख ज़्यादा करनी पड़ती है। तो ये जो हमारी क्यारी थी ना, कुछ ज़्यादा ही इसकी मिट्टी कट गई थी, तो उसकी भी मरम्मत करनी है। सबसे पहले हमने पूरे कमरे को खाली कर दिया। वैसे यहाँ पर ज़्यादा सामान तो रहता नहीं है, जो भी था हमने बाहर पहुँचा दिया है। और वैसे जब हम चूल्हे की पुताई करते हैं तो कमरे की भी साफ सफाई कर देते हैं, झाड़ू लगा देते हैं, लेकिन इस तरह की सफाई नहीं हो पाती है। तो अभी हम अच्छे से सफाई करेंगे। और जब हमने इस कमरे की पुताई की थी, जो नीचे लाल लाल आपको दिख रहा है ना, जिसकी पुताई की हुई, ये गेरू है। तो ये बहुत ही ज़्यादा छूटता है। जब जब हम कमरे को धोते हैं ना, तो लाल कलर छूटता है। तो कभी भी गेरू से पुताई नहीं करनी चाहिए। और तब हमारे पास कलर था नहीं, तो हमने गेरू से ही पुताई कर दी थी, लेकिन अब बहुत ही ज़्यादा बेकार लगता है देखने में भी, और हाथ से छूटता भी है। तो अभी दीपावली में देखेंगे इसका क्या करना है। तो ये देखिए कितना ज़्यादा कबाड़ निकला है। जब अच्छे से सफाई करो तो कबाड़ निकलता ही है। और कपड़े भी धुल के हमने बाहर डाल दिए थे, तब जाकर आराम से हम सफाई करेंगे। तो दोस्तों, जो मिट्टी हमने भिगोई थी वो अच्छे से भीग चुकी है, और आज अपनी पूरी रसोई की हम पुताई करेंगे। क्योंकि जब हमने डिजाइन बनाई थी तभी पूरी रसोई की पुताई की थी, उसके बाद हमने इसकी पुताई नहीं की है, और काफ़ी दीवारें ख़राब हो गई हैं। वैसे बारिश अगर नहीं होती तो दीवारें हमारी ख़राब नहीं होती। तो आज पूरी रसोई की पुताई करनी है, लिपाई करनी है, साफ़ सफाई पूरे कमरे की करनी है। नीचे की साफ़ सफाई तो हो गई थी, सुबह ही हो गई थी, लेकिन ऊपर का भी बचा हुआ है। और आज है नवरात्र की अष्टमी। हमारे यहाँ तो अष्टमी ही आज है, और व्रत भी है सभी लोग, तो हम भी व्रत हैं अष्टमी का। तो अपनी रसोई की पुताई हम मिट्टी से ही करते हैं, चूने से बहुत ही कम करते हैं, क्योंकि चूने से करो फिर मिट्टी से करना पड़ता है। और हमारे कुछ दोस्तों को हमारी मिट्टी की रसोई बहुत ही अच्छी लगती है, मिट्टी की लिपाई पुताई बहुत ही अच्छी लगती है। तो हमने कहा चलो आप लोगों के साथ भी शेयर कर देते हैं कि अपनी मिट्टी की रसोई की देख रेख हम कैसे करते हैं। वैसे तो पहले जल्दी जल्दी करते थे, लेकिन बारिश की वजह से दीवारें बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई हैं, और बारिश की वजह से खाना भी कम बन रहा था ऊपर। लेकिन जैसे ही बारिश चली जाएगी हमारा खाना भी ऊपर बनेगा, और जल्दी जल्दी लिपाई पुताई भी होती रहेगी। तो ये हमारे यहाँ की पीली मिट्टी है, जिसको छुही भी कहा जाता है गांव की भाषा में। तो इसी से घरों की भी पुताई होती थी पहले, और रसोई की भी।
और हमारे कई दोस्तों को हमारी ये मिट्टी की रसोई बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है और हमको भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। आप लोग सोचते होंगे कि पूरा जो घर इनका पक्का है, फिर ये मिट्टी की रसोई क्यों बनाई है? क्योंकि आप लोगों को एक बार नहीं कई बार आप लोगों को बताया है कि हमारे यहाँ आज से नहीं, शुरू से हमारी शादी के पहले भी यहाँ पर चूल्हा बना हुआ था। क्योंकि जो पापा जी हमारे हैं उनको चूल्हे की बनी हुई रोटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है और हर तीसरे चौथे दिन वो बनवाते थे, पहले भी और अभी भी। तो हमने बस इसको देसी लुक दिया है। चूल्हा तो उसी जगह पर रखा है जहाँ पहले रखा था, बस हमने ये दीवारें खड़ी कर दी हैं। तो जब बनाना ही है देसी रसोई में तो थोड़ा सा अगर अच्छा लुक दे दो तो बनाने वाले को भी अच्छा लगता है और देखने वाले को भी। इसी वजह से अब ये हमारी देसी रसोई बनकर तैयार हो चुकी है। और अगर ये देसी रसोई है तो इसकी देख रेख भी देसी तरीके से करनी पड़ती है, जैसे कि दीवारों को मिट्टी से पुताई करनी पड़ती है, जो छत होती है यानी जो फर्श है वो मिट्टी की है तो उसकी लिपाई करनी होती है, चूल्हे की भी पुताई करनी होती है। तो ये सब कुछ करने में हमको बहुत ही ज़्यादा आनंद आता है। क्योंकि भले ही गांव में अब पक्के घर बन गए हों, ज़्यादातर तो पक्के घर गांव में भी बन चुके हैं, लेकिन हर घर में कहीं ना कहीं आपको एक देसी चूल्हा जरूर देखने को मिल जाएगा। और जब से हमने दीवारों पर डिजाइन बनाई थी तब से हमने दीवारों की पुताई नहीं की थी। तो आज हमने कहा दीवारें बहुत ही ज़्यादा खराब हो चुकी हैं तो इनकी पुताई कर देते हैं। और ये देखिए कितना अच्छा कलर आता है ना, इसमें कोई कलर नहीं है, ना तो चूना है, ये हमारे गाँव की मिट्टी है जिससे घरों की पुताई पहले की जाती थी। जब कच्चे घर होते थे तो ऐसा ही कलर आता था घरों का। और अभी भी हमारी रसोई का कलर देखिए, और जब हम पुताई करते हैं ना तो बहुत ही सोंधी सोंधी खुशबू आती है मिट्टी की। तो अंदर तो हमने मिट्टी से पुताई कर दी है दीवारों की, कलर बहुत ही ज़्यादा खिल के आया है, निखर के आया है। उसके बाद आ गए हैं बाहरी दीवार पर। ये जो बाहरी दीवार है ना ये सबसे ज़्यादा खराब हुई है, क्योंकि जब बौछारें पड़ती थी तो सीधी बौछारें इसी दीवार पर पड़ती थी। और इस बार की जो हमने दीवार बनाई थी बहुत ही ज़्यादा मजबूत बनाई थी तो इतनी ज़्यादा ख़राब नहीं हुई है। मिट्टी निकल गई है वो तो हम धीरे धीरे करके सही कर देंगे। जब हमने इस दीवार की पुताई की तो बगल में हमको ये क्यारी दिख गई। अब ये अच्छी नहीं लग रही थी, हमने कहा चलो इसकी भी पुताई कर देते हैं। कहते ना जब एक काम करो तो आगे हमारे काम बढ़ते जाते हैं। हमने सोचा था सिर्फ रसोई की पुताई करेंगे, धीरे धीरे करके बाहरी दीवार की भी पुताई कर दी और इस क्यारी की भी पुताई कर दी। अब हम जा रहे हैं लिपाई करने के लिए। बहुत दिनों के बाद आज हम लिपाई करेंगे अपनी रसोई की, वैसे हम सिर्फ पुताई कर देते थे। तो चलिए इसमें मिला लिया है लाल मिट्टी, हमारे यहाँ गांव की भाषा में इसको गेरू बोला जाता है और ऐसे तो लाल मिट्टी कही जाती है। तो इससे अगर मिलाकर लिपाई करो तो बहुत ही अच्छा कलर भी आता है, देखने में भी अच्छा लगता है। और पहले तो सिर्फ यहाँ पर एक चूल्हा रखा हुआ था, धीरे धीरे यहाँ पर मिट्टी डालकर कच्ची फर्श बनाई गई, उसके बाद ये दीवारें खड़ी करी गई। तो अब ये हमारी जो रसोई है हमको बहुत ही प्यारी लगती है, छोटी सी हमारी देसी रसोई। और जब इसको सजा देते हैं, संवार देते हैं तो इसका रंग निखर आता है। और जब इसमें खाना बनाते हैं ना तो बहुत ही ज़्यादा सुकून मिलता है, शांति मिलती है। तो चलिए जी हमारी रसोई की तो लिपाई पुताई हो चुकी है, अंदर कमरे की भी साफ सफाई कर देते हैं। और ये इतनी सारी साफ सफाई क्यों कर रहे हैं ये भी आप लोगों को पता होगा, क्योंकि भाई नवरात्र चल रहे हैं, हर दिन कोई ना कोई कार्यक्रम होता है, व्रत होता है, त्यौहार होता है। तो उसी के चक्कर में हम पहले नवरात्र में हम सफाई नहीं कर पाए थे यहाँ की, क्योंकि नीचे करो तो ऊपर रह जाता है, ऊपर करो तो नीचे रह जाता है। सारी चीज़ों को अगर हम एक ही दिन में करें ना तो हालत ख़राब हो जाएगी। इसी वजह से हमने नीचे की सफाई उस दिन बहुत ही अच्छे से कर दी थी। आज भी जो है सुबह झाड़ू पोछा लगा दिया गया है, क्योंकि आज है अष्टमी। अष्टमी को भी हमारे यहाँ त्यौहार मनाया जाता है। अष्टमी के दिन मम्मी व्रत रखती हैं और गुड़ धनिया बनाकर बांटती है। जो हमारी कुल देवी है उनकी पूजा की जाती है, व्रत रखा जाता है। तो मम्मी ने ये सारे काम कर दिए थे, हम सूट भी नहीं कर पाए और मम्मी को अचानक से कहीं जाना पड़ गया था। और जो नए चावल होते हैं ना, जो इस समय की नई फसल, धान की फसल आ रही, नए चावल,
उनकी गुड़ धनिया बना के बांटी जाती है। तो ये दोनों नवरात्र में होता है। और जो चैत्र वाले नवरात्र होते हैं उसमें गेहूं की गुड़ धनिया बांटी जाती है, इसमें चावल की गुड़ धनिया बांटी जाती है। तो मम्मी तो चली गई थी और कभी कभी कुछ हो जाता है, कुछ चीज़ें आप लोगों के साथ हम नहीं शेयर कर पाते, कुछ चीज़ें नहीं बता पाते हैं। तो वही मम्मी अब चली गई है, उसके बाद अब हम ही को अकेले सारी चीज़ों को समेटना है, क्योंकि अब शायद वो आज रात को ना पाए, वो सुबह ही कल आएंगी। तब तक बहुत सारे काम है, सारे कामों को समेटना है। तो फिर ये आ गए थे साथ में करवाने के लिए, क्योंकि ये देखिए अंधेरा हुआ जा रहा था, सबके घरों में बल्ब लाइटें जलने लगी थी और बड़ी वाली टंकी से पानी भी आ गया था। तो ये भर भर कर पानी दे रहे थे और बारिश की वजह से पूरी छत में मिट्टी ही मिट्टी थी, इतनी ज़्यादा मिट्टी थी कि बहुत ही ज़्यादा पानी लग गया था। लेकिन चलिए, हमारी छत भी साफ हो चुकी है और हमारी नई नवेली रसोई भी सज के तैयार हो चुकी है। कैसी लग रही है आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना। और ये जो हमने डिज़ाइन बनाई थी ये हमको अच्छी लगती है, आप लोगों को कैसी लगती है। और चलिए, अब ऊपर छत के काम तो हमारे हो चुके हैं और उसके बाद अभी दिया बाती भी करनी है, नहाना भी है और रात का खाना भी तैयार करना है। और वैसे तो हमारा आज व्रत है, हमारा भी है और ननद जी का भी है, तो हम 2 लोग तो व्रत ही रहेंगे, 3 लोगों के लिए खाना बनाना है। देखते हैं क्या बनता है। उसके बाद हम यहाँ पर नहाकर आ चुके हैं और बहुत सारे बर्तन भी इकट्ठा हो गए थे, जो किचन के बर्तन थे ऊपर वाले, तो सारे बर्तनों को हमने धुल के रख दिया था। जो बाल्टी वगैरह थी उनको भी अच्छे से धुल के रख दिया था, कपड़े भी जो हमने पहने थे वो धुल के डाल दिए। फिर आ गए हैं आराम से, अब दिया बाती करेंगे क्योंकि संध्या पूजन का समय हो चुका है। ज़्यादा ही देर हो गई है कुछ, लेकिन चलिए पूजा कर लेते हैं। और जब तक काम कर रहे थे तब तक ना तो भूख का पता था ना ही प्यास का पता था, और जैसे ही नहाकर आए वैसे ही जोरों की प्यास लगी थी। तो हमने कहा चलो दिया जला देते हैं, उसके बाद ही पानी पीते हैं। तो ये होता है जब किसी काम में हम जुट जाते हैं ना, तो भूख प्यास बिल्कुल भी नहीं लगती। और आज तो हमको पता ही नहीं चला कि आज हमने व्रत भी रखा है, सारा दिन ऐसे ही चला गया। और ये सब माता रानी की कृपा है, माता रानी अपनी कृपा दृष्टि ऐसे ही बनाए रखें, जितना हमसे हो सकता है उतना करने की कोशिश करते हैं और आप लोगों के ऊपर भी माता रानी अपनी कृपा बनाए रखे। तो ज्यादा कुछ तो नहीं कर पाते हैं दोस्तों, बस दोनों टाइम नहाकर पूजा कर लेते हैं, आरती गा देते हैं और जो दुर्गा चालीसा होती है वो पढ़ लेते हैं। और सारा दिन तो काम 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 ही रहता है, काम तो सारा जीवन ही रहेगा। लेकिन कुछ समय अगर हम अपने इष्ट के लिए निकालते हैं तो उसमें जो शांति मिलती है ना, वो कहीं नहीं मिलती है। काम तो हमारे चलते रहेंगे, काम कभी बंद नहीं होंगे। और ननद जी भी आ गई थी नहाकर, उन्होंने भी पूजा की है, चारू ने भी की है। उसके बाद हम आ गए हैं खाना बनाने की तैयारी करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर मसाले पीस लेते हैं, क्योंकि कुछ भी बने, चाहे सब्जी बने या और कुछ बने, मसाले तो पड़ेंगे ही। तो हमने कहा जब तक ये आ रहे हैं तब तक हम मसाले पीस लेते हैं, उसके बाद इनसे पूछते हैं कि क्या बनेगा। और वैसे तो जब ज़्यादा काम कर लो तो शरीर में हल्की फुल्की थकान तो हो ही जाती है, लेकिन काम तो करने ही है। और जब कुछ होता है तब तो और भी यही लगता है कि इतनी जल्दी ये सारे काम निपटाएं। तो अब हम बनाने जा रहे हैं तहरी। केवल 3 लोगों के लिए ही खाना बनाना है। ननद जी ने चावल साफ कर दिए हैं, इधर मसाले हमने पीस लिए हैं और टमाटर ले आए हैं, अदरक ले आए हैं। बस सिंपल तरीके से तहरी को छौंक देते हैं। और इस समय हमारे गांव में जागरण हो रहा है, तो जो आरती होती है उसमें ये लोग शामिल होने के लिए जाते हैं और करीब 1 घंटे का समय इनको लग जाता है वहाँ पर। तो खाना हम सोचते हैं पहले ही बना दें, और हम बना भी देते हैं, लेकिन ये खाकर ही नहीं जाते, फिर इंतज़ार करना पड़ता है कि जब सभी लोग आए तब खाना पीना हो, तब आगे के काम हो। क्योंकि जब तक खाना पीना नहीं होता है हमारे किचन के काम भी पड़े रहते हैं। और इधर हमने छोले लिए हैं, इनको साफ कर लेते हैं क्योंकि इनको हमें भिगोना है।
और जब हम कमेंट का रिप्लाई नहीं देते हैं तो आप लोग नाराज हो जाते हैं, और यहाँ पर खाना नहीं सही समय पर बन पाता तो चारू नाराज हो जाती हैं। किसको किसको देखे भाई। तो यहाँ पर आज खाना बनाने में थोड़ी सी देर हो गई थी, और आज इन्होंने दिन में नहीं खाया था, कुछ भी नहीं खाया था, बस ऐसे ही खेल में लगी रही और हम ऊपर सफाई में लगे रहे। तो आज इनको जल्दी से भूख लगी थी, इनको खिला पिला दिया गया है। चारू महाराज हमारे सो गए हैं और फिर हम आ गए हैं बर्तन को धुलने के लिए, क्योंकि ये सभी लोग चले गए हैं आरती में। पापा जी ही हैं, पापा जी को खाना दे दिया था, पापा जी भी खा चुके हैं। उसके बाद हमने कहा ये जो ढेर लगा है इन बर्तनों को साफ करके रखते हैं, उसके बाद जब ये लोग आएंगे तब खाएंगे, बाद वाले बाद में धुल देंगे, क्योंकि आज किचन की बहुत ही अच्छे से साफ सफाई यहाँ की भी करनी है। तो धीरे धीरे कामों को निपटाते हैं, और जब तक ये लोग नहीं आए थे हमारे आधे काम हो चुके थे। और किचन के जो डिब्बे थे उनको भी हमने कपड़े से पोंछ दिया था, हर एक चीज को अच्छे से साफ किया था। जो जो चीजें हमको दिख रही थी वैसी वो हमने सारी धुल के रख दी हैं। जो वैसे भी बर्तन थे ना जो यूज नहीं होते उनको भी धुल के रखते जा रहे हैं। तो किचन को बहुत ही अच्छे से साफ करते हैं, क्योंकि कल हमारे यहाँ कुल देवता की भी पूजा है। दो कार्यक्रम है घर में और मम्मी नहीं है, कैसे संभालेंगे हम, हमारे तो समझ में नहीं आ रहा है क्या होगा क्या नहीं। ये तो आप लोगों को कल के वीडियो में ही पता चलेगा। तो हमने कहा चलो तब तक हम साफ सफाई ही कर देंगे, इसी से फुर्सत मिल जाएगी। वैसे मम्मी कह रही थी हम सुबह ही आ जाएंगे। और कुल देवता की जो पूजा होती है वो हम कर नहीं सकते हैं, वो मम्मी को ही करना है, लेकिन उसमें साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता है। बड़ी ही पकाई सफाई के साथ जो है उसका प्रसाद तैयार किया जाता है। तो हमने कहा चलो सफाई शुरू कर देते हैं। रात के 9:30 बज चुके हैं, अभी हमारे सारे काम नहीं ख़त्म हो पाए, बस लगे हुए हैं। और वैसे तो ऐसे होता है तो जल्दी जल्दी में सारे काम कर लो, लेकिन जब इतने पकाई सफाई वाले त्यौहार होते हैं तो बड़ी ही बारीकी से हर एक चीज़ को साफ किया जाता है। और वैसे हमारे यहाँ जो कुल देवता की पूजा होती है वो पहले भी आप लोगों के साथ हमने शेयर किया है। तो चलिए देखते हैं कल कैसे क्या होता है, फिर आप लोगों को बताएंगे। फिर हम आ गए हैं आंगन में, आंगन को भी साफ कर देते हैं, और सुबह केवल पोछा लगाने के लिए यहाँ पर रह जाएगा। और वैसे तो मम्मी जब रहती हैं तो इतनी ज़्यादा चिंता नहीं रहती है, लेकिन जब वो नहीं रहती हैं तो पता नहीं क्यों एक अलग सा डर बना रहता है, पता नहीं सुबह जल्दी उठ पाएंगे कि नहीं उठ पाएंगे, ये सब कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। आप लोगों के साथ ऐसा होता है कि नहीं होता है, आप लोग बताइएगा। तो दोस्तों आप लोग भी आनंद ले लीजिए जागरण का। हमारे गांव में जो माता जी आई हुई हैं उनके दर्शन कर लीजिए, क्योंकि गांव में हो रहा है जागरण। तो धूमधाम से पिछले 8 दिनों से इस त्योहार को मनाया जा रहा है। अच्छा लगता है जब गांव में ऐसी धूमधाम मची रहती है। यहाँ पर सभी लोग रोज आते हैं आरती करने के लिए। मम्मी लोग तो सुबह भी आती हैं, लेकिन ये सुबह नहीं आ पाते, ये रात में आते हैं। तो चलिए माता रानी आप लोगों को हमेशा सुखी रखें, आप लोगों को खूब सारी समृद्धि दे। तो यहाँ पर दर्शन हो चुके हैं, और जब तक ये लोग यहाँ पर रहते हैं तब तक हम अपने सारे काम निपटाते रहते हैं धीरे धीरे करके, क्योंकि कभी कभी चारू भी आ जाती है, लेकिन आज सो गई थी तो वो नहीं आई थी साथ में। और जब ये लोग यहाँ से गए हैं तब फिर खाना पीना इन्होंने खाया था, फिर से बर्तन हो गए थे, तो दोबारा हमने सारे बर्तनों को धुल के सारी साफ सफाई करके तब फुर्सत पा ली थी। अब हम लग गए हैं उस काम में जो हमको सुबह करना चाहिए, लेकिन हम रात में ही लगे हुए हैं, क्योंकि ये सारे काम अगर हम रात में कर लेंगे तो सुबह के लिए हमको थोड़ा बहुत आराम मिल जाएगा, क्योंकि ऊपर सामान चढ़ाने में सबसे ज़्यादा समय लगता है। एक एक चीज़ को ध्यान कर करके हम ला रहे थे। आप लोग कहते हैं ऋतु जी ऊपर सामान रख लीजिए, क्योंकि सामान जो राशन का है वो तो हम रख सकते हैं, लेकिन ये जो बर्तन है जो डेली यूज वाले हैं वो नीचे भी खाना बनता है ऊपर भी बनता है, तो इसको चढ़ाने में बहुत ही ज़्यादा समय लगता है। तो कम से कम 6 से 7 चक्कर हमने लगाए थे, सारी चीज़ों को याद कर करके हम छत पर लेकर आ गए हैं सुबह के लिए क्या क्या चाहिए। तो रात हो चुकी थी, रात के 10 बजे तक हम यही काम कर रहे थे।
तो सारी सामानों को तो हमने व्यवस्थित कर दिया है। उसके बाद आ गए हैं नीचे, सभी लोग सो चुके हैं और हम लगे हुए हैं धीरे धीरे अपने कामों को करने में। अलमारी थोड़ा सा इधर उधर हो गई थी सारी सामानें, तो उनको सेट कर दिया है। ये जो कपड़े हम उतार के लाए थे इनकी तह बनाकर रख देते हैं। तो ये सारे जो काम होते हैं ये रात में ही हमारे हो पाते हैं ज़्यादातर। तो चलिए दोस्तों, काम तो होते रहेंगे। इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर करते हैं समाप्त। कैसा लगा वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। तो मिलते हैं आप सभी लोगों से कल के बहुत ही अच्छे वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों को हमारा प्यार भरा नमस्कार।